पूरा रोशन गेट रोज ट्रैफिक जाम हो रहा, पब्लिक को मेंटली हरासमेंट होता है। प्रेस है करो भाई। मौजूद है एमसीएन समाचार की तरफ से छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद शहर के चंपा चौक एरिया के अंदर। और आज हमारी मकसूद यहाँ पर आने की वजह यह है कि अनिल मकरिया साहब जो कि चेयरमैन है महानगर पालिका के, उन्होंने अभी एक अध्यादेश निकाला है कि जो भी अस्थाई दवाखाने हैं, हेल्थ क्लब है, होटल्स है, यहाँ के ऊपर, यहाँ के इन होटल्स के ऊपर, अस्थाई दवाखानों के ऊपर, हेल्थ क्लब के ऊपर इनके पास फायर की परमिशन है क्या। आज अमूमन ये देखने में आता है छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद शहर के अंदर किसी के पास परमिशन नहीं है फायर की, और पार्किंग की भी परमिशन नहीं है कई होटल्स के पास। इस वजह से काफ़ी ट्रैफिक का यहाँ पर ट्रैफिक जाम होता है। आइए हमारे साथ इस्लाम पार्टी के स्पोक्समैन आरिफ हुसैनी साहब है, इसी टॉपिक पे सर से बात करते। सर, आज जो अनिल मकरिया साहब ने जो अध्यादेश निकाला है कि किसी के पास फायर परमिशन है क्या, और यहाँ के काफ़ी होटल्स है, काफ़ी हॉस्पिटल्स है, यहाँ पर पार्किंग की सुविधा भी नहीं है, इस ताल्लुक से आज की आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेंगी सर? देखिए, स्थायी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन जनाब मकरिया साहब ने, मुझे नहीं पता कौन सा अध्यादेश निकाला है। अगर वो फायर के इक्विपमेंट के ताल्लुक से निकाले हैं तो उससे ट्रैफिक से कुछ हल होने वाला नहीं है। देखिए, ट्रैफिक जो है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बुढ़ी लाइन से चालू है। बुढ़ी लाइन से लेंगे आप तो लोटा कारंजे तक, लोटा कारंजे से चेलीपुरे तक, चेलीपुरे से चंपा चौक, चंपा चौक से रोशन गेट, फिर चंपा चौक से आप जाएंगे निज़ामुल औलिया की दरगाह। ये यहाँ पर 24 घंटे ट्रैफिक जाम हो रहा, और इसकी वजह यह है कि इंक्रोचमेंट और अतिक्रमण इतना आगे आ गया है कि लोग फुटपाथ से बाहर 10 बाई 10 की दुकान लेते और 20 फीट के रोड पे आ रहे। आप अगर 10 बाई 10 की दुकान शॉप ले रहे तो आपका कारोबार शटर के अंदर होना चाहिए। आप 10 से 15 फीट रोड पे आ जा रहे, उधर वाला 10-12 फीट आ जा रहा है, इधर वाला 10-15 फीट चल जा रहा, और फिर कोई बात करने जाओ तो झगड़े हो रहे हैं, और तरह तरह के नशे करने वाले लोग मैदानों में आ जा रहे हैं, तो जुर्म बढ़ रहा है। देखिए, सबसे ख़ास बात यह है कि महापौर साहब मकरिया साहब, उसी के साथ मैं कहूँगा हमारे उप महापौर और कमिश्नर साहब, इन्होंने इस तरफ की सुविधा यानी कि बुढ़ी लाइन से लेके तो रोशन गेट तक की ये समस्या हल करने के लिए एक अड़ावा बैठक लेना। और बड़े अफसोस के साथ मेरे को कहना पड़ रहा है कि वो इतने बड़े बड़े ऑफिसर आए, IAS ऑफिसरों को मेरे को समझाना पड़ेगा कि आप टाउन प्लानिंग से कितनों को इस रोड के ऊपर परमिशन दिए, पहले उनकी फाइलें निकालो। और परमिशन के अंदर उन्होंने जो पार्किंग की जगह बताई हुई और आज पार्किंग के अंदर पूरी दुकानें बना दिए, तो जिसने पार्किंग की जगह बता के पार्किंग बनाया, FIR करो उनके ऊपर। ये जो मेंटली टेंशन जो लोगों को हरासमेंट हो रहा है ट्रैफिक का, ये जो सड़क के ऊपर बिल्कुल तूफान आया हुआ है ट्रैफिक का, चाहे वो 2 चाकी हो या 4 चाकी हो, इसका एक तूफान आपको मिलेगा तो ये रोड पे दिखाई देंगे आपको। तो इस रोड के ऊपर अभी पूरा लक्ष्य देने की ज़रूरत है। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता कि पुलिस प्रशासन और कॉरपोरेशन का प्रशासन पूरी तरीके से नज़रअंदाज किया हुआ है। क्यों तो माहौल देखिए कि लोग ढटाई से बात करते, लोग किसी चीज़ को फॉलो करने को तैयार नहीं है, कोई कानून मानने को तैयार नहीं है, और आखिर किसी न किसी को तो ये बात मानना पड़ेगी। देखिए, सुनिए ना, अभी मैं आपको बताता हूँ, ये सामने देखो बिल्डिंग बने हुए, अब ये लोगों ने 89 के अंदर पूरे पेमेंट ले लिए, पूरा पेमेंट ले लिया उन्होंने भू संपादन की कार्रवाई करके, यानी कि मास्टर प्लान में जगह देने के पैसे ले चुके, उसके बावजूद अभी तक पोजीशन नहीं निकले हुए। मैं 89-90 की बात कर रहा, तो कितना कारपोरेशन सोएंगी और कितना इनको जगाना। तो ये लोग जिम्मेदारी अपनी निभा नहीं रहे हैं और इसको सफ़र पब्लिक को करना पड़ रहा। अच्छा, कारपोरेशन के अमले ने गाड़ियाँ उठाने का लाया हुआ है, एक स्टाफ बनाया है, वो सिर्फ डीजल ख़राब करते फिरते, एक बालखा का फ़ोन आ जाता है, एक कारपोरेटर का फ़ोन आ जाता है, कोई कार्रवाई होती नहीं। तो देखिए, इन सारी चीज़ों को आपको सख्ती के साथ निपटना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन और कॉरपोरेशन के अमले को मिलकर जॉइंट कार्रवाई करना पड़ेगा। और 10 बाई 10 के बाहर, इस दुकान के बाहर, शटर के बाहर कोई दिख रहा, उसके ऊपर मैं तो बोलता 20-20, 25-25 हज़ार रुपये की पहुँची दो, पेनल्टी मारो 2 से 3 बार, उसके बाद FIR ठोको। कैसा सिस्टम सुधरता नहीं है।
अभी कारपोरेशन के कमिश्नर को और महापौर साहब को मैं कानून सिखाऊं क्या? पुलिस प्रशासन को हम सिखाएंगे क्या? ये आपका काम है, कीजिए आप ये काम। देखो पूरा ट्रैफिक जाम हो रहा है यहाँ से वहाँ तक। सर अमूमन ये भी देखने में आता है कि इतना ट्रैफिक जाम के अंदर अगर कहीं आग लगती है कि चंपा चौक की रोड पे बोलो या निजामुद्दीन रोड के ऊपर, यहाँ पे कई सारे होटल्स भी चल रहा है, रनिंग है, इनकी पार्किंग आगे आई हुई है 20-20 फीट के ऊपर। बताना चाह रहा हूँ कि फायर ब्रिगेड की बात तो बहुत बात की कर रहे हैं आप। 2 व्हीलर की गाड़ी लेके नहीं जा सकते आप, 3 व्हीलर का रिक्शा नहीं जा सकता। आप फायर ब्रिगेड की गाड़ी की बात करें जो 10 फीट चौड़ी रहती, तो ये हाल है। 10 फीट का 8 फीट का तो सिर्फ रोड मिल रहा है। अभी देखो आप यहाँ से देखो कैसे ट्रैफिक जाम है, इधर देखो 20 फीट तक रोड पे आ गया, उधर से 15 फीट तक रोड पे आ गया। तो ये गुंडागर्दी दादागिरी चल रही खुले तौर के ऊपर। ये कारोबार की आड़ के अंदर गुंडागर्दियाँ कर रहे, पार्किंग के नाम के ऊपर खुलेआम दादागिरियाँ कर रहे। तो कहीं ना कहीं तो उसको निपटना पड़ेगा। मेरे को आप बताओ, आने जाने वाले लोग, इनकी क्या गलती है? अब देखो रिक्शे पूरे लगा के रख दिए, अभी आप बात करने जाओ झगड़े करेंगे। ऐसा घूर के देखते जैसे उनके प्राइवेट जगह में खड़े हो, अपन गलत बात कर रहे हैं उनसे। सर आपने अभी बीच में हमें जिक्र किया था मस्जिद के पास आपने कुछ ओपन स्पेस छोड़ा था खबरस्तान के जो लोग आते हैं उनकी गाड़ियों के लिए, तो उस टॉपिक के ऊपर क्या हुआ सर? नहीं, देखिए शाह बाजार का काली मस्जिद का जो खबरस्तान है, वो खबरस्तान की जगह मस्जिद के पार्किंग के लिए रखी गई है। जो नमाजी आते हैं और जो तदफीन के टाइम पे यानी कि मौता के टाइम पे जो लोग आते हैं, लेकिन वहाँ भी दादागिरी का ये आलम है कि लोगों को अब वो सेकंड हैंड गाड़ियाँ सस्ते में मिल जा रही, 50,000 60,000 के खटारे ला के खड़े कर दे रहे, हटाने का नाम नहीं लेते। अब बांधने को जाओ तो दादागिरी करते, तो पुलिस कंप्लेन करना पड़ रहा हमको। तो इतना हो गया कि ये एक एडिशनल लोगों को मेंटली टेंशन गुजरना पड़ रहा है। तो पुलिस प्रशासन को, कारपोरेशन के प्रशासन को खास तौर से ध्यान देना पड़ेगा। बुढ़ी लाइन से लेके लोटा से चेलीपुरा, चंपा चौक, रोशन गेट से आप चंपा चौक से फिर जाएंगे तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह का चौराहा, ये रोड जमजम होटल तक, ये पूरी रोड के पार्किंग आपको क्लियर करना पड़ेगी। आप देखो ना, आप मेरे को बताइए, देखो दुकान कितनी अंदर है और ट्रैफिक देखो 20 फीट तक बाहर है ये पार्किंग की हुई। तो ये तो सरासर गलत बात है। सर एज अ स्पोक्समैन और इस्लाम पार्टी के आप स्पोक्समैन है, इस ताल्लुक से इस्लाम पार्टी क्या कार्रवाई करेगी, आगे कार्रवाई करेगी? ये शिकायती तो कर रहे हैं हम कानून तो बता रहे हैं कि जितनों के पास में पार्किंग बता के आपने परमिशन ली और बाद में उसके अंदर दुकाना बना दिए, चीटिंग और फ्रॉड के गुने दाखिल करो उनके ऊपर कि आप आपकी पैसे कमाने के वास्ते शासन को भी धोखा दे रहे, पब्लिक को परेशानी में डाल रहे, अपने पैसे बना रहे और पूरा आपका ट्रैफिक उठा के रोड पे डाल दे रहे। अब इधर वाले ने अगर परमिशन लिया अंडरग्राउंड के अंदर पार्किंग की और उसमें दुकान बना के किराए से, वो पार्किंग तो रोड पे आ रहा, इधर वाले का भी ये हाल है, वो भी रोड पे आ रहा। देखो अभी देखो हॉस्पिटल बना है, ये परमिशन लेके बनाया, लेकिन आप जाओ भी पार्किंग के अंदर देखो पूरा एक्सरे की सब शॉप बना दिए, किराए से दे दिए। इधर की दुकान देखो ये परमिशन लेके बनाए हुए, जहाँ पार्किंग की जगह बता अंडरग्राउंड के अंदर, वहाँ पर कारोबार शुरू कर दिए, पार्किंग रोड पे डाल दिए। तो कारपोरेशन के टाउन प्लानिंग को और कारपोरेशन के जिम्मेदारों को चाहिए कि सबसे पहले ये रोड के ऊपर कितने लोगों ने परमिशन ली, जो लोगों ने परमिशन ली उनके नक्शे निकालो और जाके वहाँ स्पॉट इंस्पेक्शन करो। अगर पार्किंग नहीं उनके ऊपर कड़क कार्रवाई करो, खोलो तोड़ के पार्किंग करो, पहले उनकी पार्किंग रोड पे डबल फाइन मारो। और दूसरी चीज़, जो लोगों ने भू संपादन की कार्रवाई होने के बाद में रोड वाइंडिंग के पैसे उठा लिए, कारपोरेशन से पैसे ले लिए, ऐसी 4-5 प्रॉपर्टी ये रोड पे बताता मैं भी आपको, और पैसे लेने के बाद वो लोगों ने आज तक पोजीशन नहीं दी, दुकानें किराए से दे दिए, तो ये पब्लिक सफर क्यों करेंगी, आम जनता परेशानी क्यों होगी? फायर की परमिशन के ताल्लुक से क्या कहेंगे? नहीं फायर देखो, सबसे बड़ी बात है कि कारपोरेशन की जिम्मेदारी है। अगर कहीं फायर के इक्विपमेंट नहीं है और वो परमिशन देते कैसे फिर आप, और अगर नहीं है तो उनके ऊपर फाइन दो, उनके ऊपर कार्रवाई करो, कार्रवाई करना चाहिए। सर ये जो ट्रैफिक जाम होता है, आप जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? हमेशा रोड किसके ऊपर ट्रैफिक जो जाम हो जाता है ज़्यादा ये ज़्यादा फायर ब्रिगेड जा सकती ना एम्बुलेंस जा सकती है। आज आरिफ हुसैनी साहब साथ में है आपके, तो इस ताल्लुक से आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये जो प्रॉपर्टी है जिसकी दुकानें है उनको जिम्मेदार समझते हम, और कारपोरेशन तो कोई एक्शन लेती नहीं, बार बार ये कंप्लेंट करे कुछ करे तो एक आधी बार अनाउंसमेंट करते, बाद में साल भर आते नहीं, महापालिका आती ना कोई आता, ट्रैफिक वाले आते। सर ये जो हर बार जो ट्रैफिक जो जाम होता है चंपा चौक पे, निजामुद्दीन चौक के ऊपर, किसी के पास फायर की परमिशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसका जिम्मेदार किसको ठहराते हैं आप? इसके जिम्मेदार यहाँ की पब्लिक ही है, इनका काम है। जो आरिफ भाई ने बोले अभी, शेलीपुरे से चंपा चौक, रोशन गेट, ये कई सालों से ही और कई सालों से है यार, इसका कुछ कारपोरेशन कुछ काम नहीं कर रही, और जो लोग जिसको अंदर लेने गए वो रोड तक आया रहा, फिर बोले तो दादागिरी झगड़े, ये सब पुलिस का कारपोरेशन का काम है। वो ऊपर होटल्स के ऊपर तो काफ़ी ट्रैफिक जाम
अरे 24 घंटे चल रही है, वहाँ से गाड़ी साइकिल नहीं आ सकती वहाँ से, सही बात। तो टू व्हीलर जाने की बात बहुत दूर है। क्या कहना चाहेंगे? अरे भाई ये रोड पे जो शादी हॉल है, ये शादी हॉल को परमिशन कौन ने दिया? पहले ये उठाओ, यहाँ 2-3 शादी हॉल है, इनके यहाँ शादी रहती तो जनाजा भी नहीं जा सकता, ऐसा ट्रैफिक है। ये तो चलो होटल वाले के पास फायर की परमिशन है क्या? फायर की परमिशन तो नहीं है, हॉल में कोई बंदोबस्त ही नहीं है। ये रोड पे देखो तो पूरे शादी हॉल है, ये देखो तो रोड पे शादी हॉल है, मेन रोड पे शादी हॉल का परमिशन मिलता है क्या? आपकी मांग क्या है? यही ट्रैफिक को हटाओ पूरा। कोई अगर से घाटी रास्ता ही है, किसकी तबीयत खराब होती है, एम्बुलेंस जाती तो पूरा एम्बुलेंस अटक जाती, कि एम्बुलेंस वाला बजा बजा के थक जाता। तो आज आपने देखा हमने आरिफ हुसैनी साहब से बात की है, जबकि अनिल मकरिया साहब जिन्होंने एक अभी अध्यादेश निकाला है, जो अस्थाई हॉस्पिटल्स है, जो प्राइवेट हॉल्स है या जो होटल्स है, इनके पास फायर की परमिशन है क्या, या पार्किंग जोन है क्या? यहाँ पर किसी के पास पार्किंग जोन नहीं है, किसी के पास फायर की परमिशन भी नहीं है। अगर यहाँ पे आग लगती है या कोई बड़ा हादसा होता है तो ना ही यहाँ से एम्बुलेंस गुजर सकती है और ना ही यहाँ से फायर ब्रिगेड गुजर सकती है। यहाँ की आम जनता और आरिफ हुसैनी साहब की इतनी मांग है जल्द से जल्द म्यूनसिपल कमिश्नर अमोल जेडके साहब से कि जल्द से जल्द इन तमाम लोगों की फायर ब्रिगेड की परमिशन चेक की जाए और पार्किंग जोन इनके कहाँ है वो भी चेक किया जाए। बस आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए MCN समाचार। खान राफे मोहम्मद के नहीं, नहीं, वो सेट के बाद